हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज मैं आपको एक गैनजिला प्लस गैन एनालिस्ट प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के हिसाब से एक बहुत इजी टू यूज सेटअप की मैं यहाँ पर बात करूँगा। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको एनालिस्ट गैन एनालिस्ट पे दिखाता हूँ, दैट इज द कल्याण ज्वेलर्स। और यहाँ पर जो मैंने प्लॉट किए हैं, इस पर्टिकुलर सेटअप को बोलते हैं दिस द गैन एम्ब्लेम। तो गैन एम्ब्लेम क्या है, ये आप अगर समझने की कोशिश करें तो गैन एम्ब्लेम एक स्क्वायर प्लस ट्रायंगल, या आपको ये ब्लू पे जो दिख रहे हैं दिस इज द स्क्वायर, दिस इज पर्टिकुलरली अ स्क्वायर, एंड जो आपको रेड में दिख रहे हैं दिस इज द ट्रायंगल। तो अगर आप टेक्निकली इसको समझने की कोशिश करो, डेफिनेटली आई पर्सनली डोंट हैव अ मच आइडिया एनीथिंग अबाउट द एस्ट्रो, बट मैं WD ज्ञान पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किए हैं। तो जब मैं पर्टिकुलरली इस चीज़ों को विथ टेक्निकल, मतलब एस्ट्रो टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजी क्या है, बेसिकली ये सारे के सारे चीजों के बिहाइंड में देयर इज सम कैलकुलेशन which is definitely the mathematical calculation is present. Now how the things are accurate, how the things are not accurate, I'm not going to uh, I don't actually need to go to that particular point, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर चीज को मानता हूं, every technical point, everything in the in our mother earth have some kind of positive aspect, some kind of negative aspect. सब कुछ ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि सब कुछ ही पॉजिटिव है, एंड दैट इज डेफिनेटली नॉट नीडेड कि सब कुछ ही नेगेटिव है। तो मैं अगर इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करूं तो दिस इज अ सेटअप जो एक टेक्निकल सेटअप है। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट को सिलेक्ट करता हूं, जैसे कि आपको ये स्टार्ट पॉइंट दिख रहे हैं, अगर मैं स्टार्ट पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ पर पॉइंट करता हूं आज के दिन, यानी कि आज के दिन क्या है, सितंबर 14। तो मैं अगर यहाँ पर सितंबर 14 को यहाँ पर चूज कर देता हूं, दिस इज सितंबर 14। चलो, तो सितंबर 14 के हिसाब से मार्केट मुझे कुछ फिक्स डेट देगा, जैसे कि हो गए 15 ऑफ दिसंबर, 16 ऑफ मार्च, 15 ऑफ जून, 14th of January, 15th of May, February 8, April 21, मतलब 21st of April। और यहाँ पर कितने आपको आउटपुट मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहाँ पर दो कंजंक्शन पॉइंट है, बाकी के जो पॉइंट है इट वाज अ सिंगुलर पॉइंट। ओके, तो ओवर हियर अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग कैसे यूज करेंगे वो समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको अगर दिख रहे हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट है ब्लू में, एक पॉइंट है रेड में। तो मैं एक जनरल कैटेगरी की सोच में अगर मैं बात करूं तो ब्लू रिप्रेजेंट द न्यूट्रल जोन और द बुलिश जोन, एंड रेड रिप्रेजेंट द बियरिश जोन। ओके, तो अगर मैं 240 को देखता हूं, यहाँ पर ये जो जोन यहाँ पर बने हुए हैं दैट इज द 240, which is a negative aspect and it is coming towards the May 15, 240। एंड अगर मैं 270 को यहाँ पर देखता हूं तो 270 ये जून 15, यानी कि जून 15 से लेकर मई 15, दिस इज अ साइकिल। तो इस चीज को गैन एम्ब्लेम के टूल पे अगर आप करेंगे तो ये चीज ऐसे दिखेंगे, बट अगर आप सेम चीज है गैन एम्ब्लेम को ऑन द बार, मतलब ऑन द चार्ट अगर आप प्लॉट करेंगे तो इट विल शो लाइक दिस। अब ये चीज को कैसे यूज करना है एंड हाउ वी कैन कंबाइन द सेम सिनेरियो विद द गैनजिला मेथड। तो गैनजिला में मैंने यहाँ पर एक मॉडल को यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ किए हैं, तो मैं एक दोनों मॉडल को आपको समझाने की कोशिश करूंगा बाय यूजिंग द कल्याण ज्वेलर्स स्टॉक। तो डेफिनेटली अगर मैं बात करूं तो कल्याण ज्वेलर्स इज इन माय पोर्टफोलियो। मैंने इसके बारे में आई थिंक लास्ट 2022 से 2022-2023 से मैंने इसको कंटिन्यूअस बेसिस पर ट्रेड किए हैं। तो मैंने बहुत बार इस पे एंट्री लिए हैं, देन आई एग्जिटेड, देन फर्दर रिट्रेसमेंट पे एंट्री लिए हैं। और टू बी वेरी फ्रैंक,
मैंने सिर्फ और सिर्फ ये मेथड का यूज़ नहीं किया है, मैंने यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ किया है, मैंने यहाँ पर प्राइम चार्ट का यूज़ किया है, मैंने यहाँ पर गैन रूल का यूज़ किया है, यहाँ पर हमने फिबोनाची का यूज़ किए हैं, टेक्निकल का यूज़ किए हैं। तो मैं आपको बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होते हैं कि अगर हम लोग गैन यूज़ करेंगे तो क्या हमें टेक्निकल टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली यू विल नीड द टेक्निकल टूल्स। विदाउट टेक्निकल टूल्स आपने जो भी एनालिसिस किए हैं उस एनालिसिस का आप नॉट मोर देन 40-50% आप उस पे आपको उसके फायदे मिल रहे हैं। बट अगर आप इसके साथ टेक्निकल टूल का यूज करें तो यू विल गेट द मेजर बेनिफिट आउट ऑफ इट। जैसे कि अगर ये गैन एनालिस्ट प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, मैं इसके ऊपर आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ नॉलेज कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से बेटर कोई सॉफ्टवेयर है जो कि सिंपल भाषा में और फ्री ऑफ कॉस्ट यूज हमने देखे हैं। तो अगर आप इस पर्टिकुलर टूल में जाएंगे तो इस टूल पे आपको हर एक बेसिक टूल देखने को मिलेंगे। लाइक दिस इज द बेसिक टूल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ट्रेंड लाइन, आर्क है। दूसरे अगर आप यहाँ पर आते हो देन प्राइस टूल पे अगर आप देखें तो दिस इज द फिबोनाची एक्सटेंशंस आर देयर, फिबोनाची टाइम एक्सटेंशंस आर देयर। अगर आप इस पे जीरो लाइंस पे ऑब्जर्व करेंगे तो दिस इज द गैन लाइंस। इंडिकेटर पे जाएंगे तो देयर आर ऑल्सो ऑल काइंड ऑफ इंडिकेटर्स, नॉट एवरी इंडिकेटर्स बट ऑल काइंड ऑफ मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड्स आर प्रेजेंट। बिकॉज अगर मैं यहाँ पर बात करूँ WD गैन को कोई भी अपनी ट्रेडिंग करियर के शुरुआत में नहीं देखता। ऑलवेज पीपल हैव अ टेंडेंसी आफ्टर 2 to 5 years के बाद ये WD गैन के एनालिसिस को उनको पता चलते हैं एंड देन स्टार्टेड यूजिंग इट। तो अगर आपने पहले कुछ चीज़ों को सीखे हैं तो क्या आप उस पर्टिकुलर चीज़ों को भूल जाएंगे? नो। जैसे कि मैं WD गैन के साथ मैं कौन से चीज़ों के यूज़ करता हूँ, दोज हु आर फॉलोइंग मी दे ऑलरेडी नो। मैं इसके साथ मूविंग एवरेज का कुछ पर्टिकुलर चीज़ जगह पर यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पर जो मैक्सिमम यूज़ करता हूँ वो है फिबोनाची एक्सटेंशंस। तो फिबोनाची के अलावा मैं फिबोनाची और प्राइस एक्शन के साथ मैं इस पर्टिकुलर चीज़ों का यूज़ करता हूँ। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट। तो मैं यहाँ पर अगर गैन एनालिस्ट को गैन एनालिस्ट से यहाँ से मैं ऑब्जर्व करूंगा कल्याण ज्वेलर्स को तो मुझे एक स्टार्टिंग पॉइंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ प्राइस टूल पे। तो आई नीड द गैन बार्स, यानी कि गैनजिला सॉरी जो गैन एम्बलम है उसके मुझे बार यहाँ पर चाहिए। तो व्हाट इज द गैन एम्बलम? आपको यहाँ पर टाइम टूल पे स्क्वायर्स पे दिस इज द गैन एम्बलम। ओके, तो यहाँ पर हमें स्क्वायर्स पे देखने को मिलते हैं। तो मैं इस पूरे चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ एक बार। आई नीड टू क्लियर ऑल ऑफ दिस थिंग। अब मुझे कहाँ पे ड्रॉ करना है? आई नीड टू ड्रॉ विद द एसएपी थ्योरी। तो मैं एक चीज़ पे आपको यूट्यूब पे सिखा रहा हूँ तो मैं उसी चीज़ को फॉलो करूंगा, लाइक द एसएपी थ्योरी। तो एसएपी थ्योरी की जो ऑरिजिन है मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। एंड नाउ इफ आई वांट टू शो यू हाउ टू यूज द एसएपी थ्योरी, तो पिछले वीडियो में उसकी जानकारी है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि एसएपी थ्योरी को अगर आप 6 मंथ के हिसाब से देखेंगे तो इट विल यू हैव टू सी द जनवरी मंथ हाई और जनवरी मंथ ऑलमोस्ट सॉरी फ्रॉम द 1st जनवरी से लेकर मंथ ऑफ जून। तो मैंने यहाँ पर आपको गैन एम्बलम यहाँ पर ड्रॉ करके दिए हैं। एंड अगर मैं यहाँ पर गैन एम्बलम को ड्रॉ कर रहा हूँ तो मुझे आने वाले समय में कुछ डेट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक तो आ रहे हैं 14th ऑफ जून, दूसरा आ रहे हैं 13th ऑफ जुलाई। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो 14 जून और 30 जुलाई, अगर ये जो दोनों जोन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं तो ऑन द 91 डे पर आपको जो बार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं दैट इज द बुलिश जोन। तो हमें यूजुअली क्या करने होते हैं, यहाँ पर आकर ये जो बार है इस पर्टिकुलर बार के हाई और लो को मार्क करने की बहुत ज़रूरत होते हैं हमें। ठीक है, इस पर्टिकुलर बार को, तो इस बार को मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया ऑन द लो और इस पर्टिकुलर बार को मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया एज अ हाई। तो हाई और लो को मैंने मार्क कर दिया। नाउ व्हाट आई कैन सी राइट नाउ कि मार्केट इज कंटिन्यूअसली ब्रेकिंग दिस जोन। अब यहाँ पर कौन से डेट पर मार्केट ने जोन को ब्रेक किए हैं? 18 जून को, मतलब 18 जून को। तो एक्चुअली मुझे कहाँ पर देखना है इस पर्टिकुलर सिनारियो को? मुझे ये सिनारियो को देखने हैं आफ्टर द मंथ ऑफ जून एंड, मतलब मंथ ऑफ जुलाई से मुझे इसको ऑब्जर्व करने हैं। सेम थिंग आई कैन डू उस जोन के जो पर्टिकुलर टॉप बने थे उस टॉप से भी मुझे इस पर्टिकुलर टूल को ड्रॉ करने की जरूरत है। लाइक इफ आई सी दिस इज द गैन एम्बलम एंड आई हैव टू गो टू द टाइम टूल्स अगेन। दिस इज द
तो यहाँ से मुझे आना है दोबारा से आई हैव टू ड्रॉ द सिनेरियो अगेन। तो मुझे यहाँ पर दोबारा सिनेरियो मैंने ड्रॉ किया। तो इस पर्टिकुलर जोन के खत्म होने के बाद, मतलब इस जोन को एंड होने के बाद, हमने यहाँ पर हमारे जो एंट्री बन रहे हैं वो मिनिमम से मिनिमम 1 जुलाई के आसपास हमें यहाँ पर एंट्री देखने को मिलेगी ना। जुलाई खत्म होने के साथ साथ, मतलब जुलाई शुरू होने के साथ साथ हमें यहाँ पर क्या दिखे, मार्केट फॉर्म्ड अ बिग, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल। और ये डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल यहाँ पर मार्केट में बना है, तो इन दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल आई हैव टू अगेन ड्रॉ अ सपोर्ट। तो अगर आप देख सकते हो कि इस डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल के सपोर्ट को मार्केट ने तोड़ा ही नहीं, राइट? अब इसको मार्केट ने यही तोड़ा। सो वी हैव टू अंडरस्टूड दैट यहाँ से जो भी बाइंग पैटर्न मार्केट में बना है, दिस बाइंग पैटर्न्स आर टू मच गुड फॉर द मार्केट। ओके, तो मैंने गैन फैन, मतलब फॉलिंग गैन फैन यानी कि डाउन साइड गैन फैन को मैं अगर ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, एंड आई जस्ट ड्रॉ इट फ्रॉम हियर। तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो आई नीड टू सी ऑन द रेशियो, लाइक 4:1 को मैं यहाँ पर 8:1 कर देता हूँ एक बार, एक नए रेंज के लिए। तो दिस इज द 8:1। तो हमने इसको 8:1 पे ड्रॉ किया ओवर हियर, एंड ठीक है 1:8 पे हमने इसको ड्रॉ कर दिया। ओके, आई कैन सी ये हमारे 8/1 ब्रेकआउट आ गए। तो 8/1 पर मार्केट ने जब ब्रेकआउट दिए, तो यहाँ पर हम लोग कौन से डेट पर आ रहे हैं, आफ्टर 25 जून। तो अगर मैं एसएपी थ्योरी के हिसाब से काम कर रहा हूँ, मुझे गैन एम्बलम पे मैंने काम किए हैं, तो एट द सेम टाइम मुझे अगर यहाँ पर 8/1 के ऊपर ब्रेकआउट दिख रहे हैं ऑन द पर्टिकुलर एंड ऑफ द टाइम ऑफ द एसएपी थ्योरी, तो ऑब्वियस बेसिस पे मैं यहाँ पर काम को इनिशिएट कर सकूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये ड्रॉ किया, और ये यहाँ पर जो ब्रेकआउट आए हैं, ये ब्रेकआउट स्टार्ट हुए हैं फ्रॉम द एसएपी बॉटम, यानी कि सेमी एनुअल पिवट के बॉटम से। दूसरे, जब इस पर्टिकुलर जगह पर टाइम आए, इस पर्टिकुलर जगह पर ये हमने गैन एम्बलम को ड्रॉ किए थे फ्रॉम द एसएपी थ्योरी हाई। यहाँ पर एक्चुअली में एसएपी थ्योरी हाई ये नहीं है, मुझे यहाँ पर ठीक करके इसको ड्रॉ करना है। दिस इज द एसएपी थ्योरी हाई एक्चुअली। ओके, जब मैं ड्रॉ कर रहा था डिड नॉट नोटिस दैट, बट नाउ आई नोटिस्ड। तो एक्चुअली में अभी इस हिसाब से कोई भी रेंज नहीं आए। ठीक है, तो उसी रेंज को हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें, जो रेड जोन यहाँ पर देखने को मिले थे, उस रेड जोन के आसपास से मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आए। तो दिस शोज अस कि हमें यहाँ से यहाँ तक एक जोन देखने को मिला था। अगर ये बॉटम ब्रेक कर रहा है तो हमें वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने की जरूरत है। फर्दर जब भी कोई बियरिश जोन के बॉटम को होल्ड करके बुलिश ब्रेकआउट करते हैं, इट कुड हैव पॉसिबल द मार्केट की जो अभी रेंज है वो रेंज लास्ट हो ऑलमोस्ट अप टू ये दिन तक, यानी कि अगर मैं देखूं प्राइस टारगेट 24 अक्टूबर तक मुझे यहाँ पर जो रन है, बुलिश रन है, वो चल सकते हैं। ठीक है, अब ये सेम सिनेरियो को मुझे यूज करना है गैनजिला प्रोफेशनल पे। तो यहाँ पर डेट कौन से हमने यूज किया, डेट जो यूज किया वो है 1 फरवरी। तो सिर्फ तो 1 फरवरी को अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूं, 1 फरवरी, ये 1 फरवरी का हमने ड्रॉ कर दिया। हमारे पास डेट कौन से आ रहे हैं, 3 जून, 4 अक्टूबर। ओके, तो 3 जून को मैं ऑब्जर्व करूंगा इस पर्टिकुलर चार्ट को, 3 जून को, ये 3 जून हमारे पास आ गए। Now you can see exact on the 3 June market made a bottom 3+1। हम लोग यहाँ पर जो फॉर्मूला की यूज करते हैं 3+1, अगर आप 3+1 को यूज ना भी करें तो 3 जून के पास जो भी बुलिश सिनेरियो बनेगा वहां से हम लोग पैटर्न को इनिशिएट कर सकते हैं। एंड अगर हम वॉल्यूम देखें यहाँ पर, तो आई जस्ट नीड टू ओपन द वॉल्यूम।
फ्रॉम हियर वॉल्यूम रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको ही देख सकते हैं। फिलहाल नहीं, कुछ खास काम नहीं कर रहा है ये। तो मुझे जो वॉल्यूम है वो हम लोग हमारे जो स्ट्रीमिंग चार्ट है वहाँ पर ही देखना होगा, या फिर मेरे शायद यहाँ पर वॉल्यूम इनेबल नहीं है। ठीक है, मैं बेसिकली मैं यहाँ पर डेट का ही चार्ट यूज़ करता हूँ। मतलब यहाँ पर हम लोग कैंडलस्टिक का एनालिसिस नहीं करते, वो जो ट्रेडिशनली एमए ब्रोकर हो गए या फिर और सॉफ्टवेयर्स में या फिर ट्रेडिंग व्यू में मैं देख लेता हूँ। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द पॉइंट, ओके, जो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। और मैंने यहाँ पर ओवरव्यू करके एक आपको ऑब्जर्व करके सिखाए हैं कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। बेसिकली हम इसको और भी डिटेल में सीखने की ज़रूरत है, बट यहाँ पर उतने ज़्यादा समय के साथ अगर मैं कंटिन्यूअस बेसिस पर क्रिएट करता रहूँगा, इट विल क्रिएट अ मेस, ओके। बट ओवरऑल ओवरव्यू जो है, ओवरव्यू आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, हाउ वी यूज द गैन एम्ब्लेम, हाउ वी यूज द सिनेरियो एंड हाउ वी यूज द गैंजिला प्रोफेशनल। और एक बात, गैंजिला प्रोफेशनल को लोग एक गलत तरीके से यूज करते हैं, मैंने ऑब्जर्व किए हैं। दे पुट ऑल टुगेदर, लाइक दे putting the cosmogram, they are putting the astrodates, they are putting the other pentagon theories, other models, but ये एक one after one मॉडल है। गैंजिला थ्योरी एक बहुत ही गैंजिला सॉफ्टवेयर जो है, इट इज एडवांस सॉफ्टवेयर, और यहाँ पर आपको काउंटलेस मॉडल देखने को मिलेंगे। तो कौन से मॉडल आपको यूज करने हैं, कौन से मॉडल पे आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स देखने को मिलेंगे, दैट इज अ सब्जेक्ट टू लर्न, ओके। So I hope you are able to understand the scenario from here, and we'll get back in the next one.